संख्या से गुणा करते हैं तो प्राप्त संख्या क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है या फिर वर्गमूल कहलाती है। इसलिए मैंने उसको कंप्लीट नहीं किया। किसी संख्या को जब उसी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या कहलाती है? वर्ग। उसी को तो कहते हैं। एक संख्या को उसी संख्या को दो बार गुणा करने को क्या कहते हैं? अपन वर्ग कहते हैं। जिस संख्या को दो बार गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो जाए उससे तो क्या कहेंगे? अपन वर्गमूल कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्गमूल। समझो, देखो जैसे हमने किया 3 का वर्ग, 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? उसी संख्या को दो बार गुणा करेंगे, 3 इंटू 3 बराबर 3 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 9। कितना हो गया? 9। ये जो 9 आया है वो क्या है? 3 का तो क्या है? वर्ग है। आपको पूछे कि जो 9 आया है तो 9 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल क्या होगा? तो 9 का वर्गमूल क्या होगा? आप मुझे बताइए, इस 9 का वर्गमूल क्या होगा? 9 का वर्गमूल क्या होगा? 9 का वर्गमूल होगा 3। क्या होगा? 3 होगा। देखो संख्या में देखो चेंज, वर्ग और यह है मूल। क्या है? मूल। जो सी संख्या से वर्ग बना है उसका मूल संख्या कौन सी है? तो मूल संख्या क्या हो जाएगी अपनी? 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 3। जैसे 5 है, ठीक है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो गया वर्ग। 5 का वर्ग पूछे तो 25 हो गया। 25 का वर्गमूल पूछे, 25 का वर्गमूल पूछे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्योंकि मूल संख्या कितनी है अपने पास? 5 है। जो मूल संख्या यह है तो मूल, अपने को मूल ही तो बताना है, वर्गमूल ही तो बताना है। अरे मूल बताना ना कि आई कहां से? ये वर्गमूल। मूल संख्या कौन सी हो गई? 5 हो गई। और 5 का वर्ग पूछे तो 25 क्या हो गया? अपना वर्ग हो गया। इसी प्रकार ये आपकी परिभाषा हो गई और मैंने आपको समझा दिया है कि वर्ग और वर्गमूल में क्या डिफरेंट होता है। आपको बोल दे सर 10 का वर्ग याद कीजिए तो 100 हो जाएगा। 100 का वर्गमूल क्या होगा? 100 का वर्गमूल क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 10। क्या होगा? 10 होगा। ठीक है दोस्तों, तो वर्ग और वर्गमूल में ये डिफरेंट है जो मैंने आपको बताया। अब देखो कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, वो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। चलो इसको मिटाते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो क्लास है अपनी, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। आज हम जड़ से लेंगे, जड़ से खींचाखींची करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो नियम, नियम क्या होता है? पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है या नहीं है या यस या नो, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखो पहला नियम क्या कहता है अपने को? पहला नियम कहता है कि 2 3 2 3 5 7 8, कौन कौन सी? 2 3 5 7 8, सॉरी 2 3 5 7 8 नहीं, 2 3 7 और 8, ये किसी भी संख्या के इकाई के अंक में दिख जाए अपने को, इकाई के अंक में दिख जाए तो वह संख्या क्या नहीं होगी? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखो कौन कौन सी संख्या होगी अपनी? अपनी हो गई 2 3 7 8, जो संख्या है वो इकाई के अंक में। जैसे अपना है ये 58, कितना है? 58 है। इकाई का अंक क्या है इसमें? 8 है। तो ये क्या नहीं हो सकती? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, नहीं होगी। ठीक है, अब देखो जैसे अपना है कितना? 64 है। पूर्ण वर्ग संख्या है, कितनी हो जाएगा इसका? 8 हो जाएगा। अंत में कितना इकाई का कितना है? 4 है। ठीक है दोस्तों, 36 है, इकाई का कितना है? 6 है। तो ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी।
और कितना बच गया अपना 81 है, 81 किसका हो जाएगा 9 का हो जाएगा, ये 6 का हो जाएगा। इकाई का अंक कितना है 1 है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। और कौन सी बच गई अपने पास 4 वाली देख लो, 4 वाली आ गई। फिर 5 वाली जैसे 25 है, 25 क्या हो जाएगी वर्गमूल संख्या है, क्योंकि इकाई का अंक 5 है। और 6 आ गया अपना, 7 आ गया, 7 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, और 9 जैसे 49 है, कितना है 49, इकाई का अंक कितना है 9 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। कितनी हो जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये तो अपना पहला नियम हो गया, किसमें हो इकाई के अंक में, अंक में, इकाई के अंक में 2 3 7 8 हो, अगर इकाई के अंक में 2 3 7 8 आपको मिलता है तो वह संख्या क्या होगी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। क्या नहीं होगी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब देखो दूसरा नियम अपने को क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है किसी संख्या में, किसी संख्या में जो अपने शून्य है, क्या है शून्य क्या हो विषम हो, विषम हो तो वह क्या नहीं होगी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे अपने पास कितनी है 90 है, मान लो कितनी है 90 है, तो इसमें यह बताओ मेरे को जो 1 है 0 कितनी है 1 है, कितनी 0 होनी चाहिए तो 2 या फिर 4। अब देखो छोटी संख्या के लिए बोल रहा हूं मैं आपको, जैसे अपने पास कितनी है 100 है, तो शून्य विषम हो तो पूर्ण संख्या नहीं होगी। संख्या अब देखो सम है, कितनी है सम है, तो इसका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये पूर्ण संख्या हो जाएगी अपनी। ठीक है दोस्तों, तीसरा नियम क्या कहता है अपने को, तीसरा नियम अपने को कहता है कि किसी संख्या के, किसी संख्या के दशमलव, किसी संख्या के दशमलव, किसी संख्या के दशमलव बिंदु, कौन सा बिंदु दशमलव बिंदु। देखो पहला तो क्या था शून्य विषम, अगर शून्य विषम अवस्था में है तो वो क्या नहीं होगा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब क्या है कि दशमलव यदि विषम स्थान के बाद हो, दशमलव क्या हो विषम स्थान के बाद, विषम स्थान के बाद हो तो भी क्या होगा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखो कैसे नहीं होगा ये अपन देखेंगे। अब देखो इसमें अपन देखेंगे किसी संख्या के दशमलव विषम स्थान पर क्या नहीं हो, दशमलव विषम स्थान पर नहीं हो, मतलब कोई संख्या हो कि उसके दशमलव विषम स्थान पर नहीं हो, जैसे 2 3 4 2 3 7 हो गया या फिर 3 मान लो। अब देखो जहां पर विषम स्थान पर होगी यहां पर हो जाएगी, तो ये क्या नहीं होगी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, अभी अपने इतनी चर्चा करेंगे, आगे देखो और चर्चा करेंगे। अब बता दो मैं आपको इसकी विधियां, वर्गमूल निकालने की विधि, वर्ग तो जानते हो, अब वर्गमूल निकालने की विधि कौन कौन सी होती है वो आपको मैं बताता हूं। ठीक है दोस्तों, ये तीनों नियम अपने, और भी नियम आएंगे इसमें, 3 मोस्ट है ये किसी भी एग्जाम के लिए, किसके लिए किसी भी एग्जाम के लिए। ये हो गया अपना। अब देखो अब हो जाएगा अपना कौन सा, अब निकालने की विधि, वर्गमूल निकालने की विधि। वर्गमूल किस प्रकार से निकाला जाता है वो हम आपको बताएंगे। वर्गमूल के कौन कौन से तरीके, एक तो होता है गुणनखंड, कौन सा होता है, एक तो गुणनखंड विधि से, दूसरा क्या होता है भाग विधि से, तीसरा क्या होता है अनुमान विधि से, मतलब अपन अनुमान लगाकर बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तीनों विधियां हैं। तो गुणनखंड विधि है वो तो आपको आती होगी, फिर मैं आपको बता देता हूं। जैसे अपने है किसी को भी मान लो कितना 400 मान लो, कितना मान लो 400 मान लो,
सबसे पहले किसका भाग देंगे, 2 का, कितनी बार गया, 2 बार, 0 का 0, 0 का 0, फिर 2 का देंगे कितना आ गया, 100 आ गया, फिर 2 का देंगे कितना आ गया, 50 आ गया, फिर 2 का देंगे कितना आ गया, 25 आ गया, फिर किसका देंगे, फिर 5 का देंगे, 5 आ गया, फिर 5 का देंगे 1 हो गया। ये तो क्या हो गई अपनी गुणनखंड विधि हो, कौन सी विधि हो गई, गुणनखंड विधि हो गई। अब देखो इसमें क्या करना है अपने को, इसमें अपने को क्या करना है, इसमें करना है जोड़े बनाने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो वर्गमूल निकाल रहे हैं तो इसमें जोड़े 2 के बनेंगे, क्योंकि हमने स्क्वायर किसका क्या था, जैसे 5 का स्क्वायर 2 बार किया था ना, तो जोड़े भी 2 बार बनेंगे। कितने आ गया, अब देखो 2 हैं, 2 में से एक, अरे 2 रसगुल्ले हैं तो 2 रसगुल्लों में से अपने को क्या खाना है, एक। 2 डायरेक्ट मुंह में थोड़ी खा जाओगे, नहीं खा पाओगे ना, तो अपने को 2 में से क्या लेना है, एक। लेकिन सेम रसगुल्ले होने चाहिए, बीच में गुलाब जामुन नहीं होने चाहिए, ठीक है। इंटू इसमें भी एक ले लो, इसमें भी एक ले लो, 5 दूनी 10, 10 गुना 20, कितना हो गया, 20 हो गया। इसका क्या हो गया, 20 वर्गमूल, ठीक है। और 20 का आपको पूछे वर्ग तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ये तो अपनी कौन सी विधि हो गई, ये अपनी विधि हो गई है कौन सी, गुणनखंडित विधि। इसमें जोड़े 2 के बनाने हैं, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है दोस्तों। आगे वाला देखो कौन सी है, आगे वाली हो जाएगी अपनी भाग विधि हो जाएगी। कौन सी विधि हो जाएगी, भाग विधि। जैसे कितना है, 400 को देख लो अपन, किसको देख लो, 400 को देख लो, किसी को भी देख लो, 400। अब देखो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे अपन, जोड़े बनाएंगे, कितने के, वर्ग में कितने के बनेंगे, 2 के जोड़े बनेंगे। जो बच गए यहाँ पे एक रह जाएगा, इधर 0 लगाना चाहो आप तो 0 लगा सकते, ठीक है दोस्तों, इस 0 का कोई महत्व नहीं रहेगा। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे कितने हैं, 4 है, 4 हैं, तो अपने को ये देखना है कि 4 किसका क्या हो रहा है, वर्ग हो रहा है, 4 किसका, या इसका वर्गमूल क्या है, वर्गमूल क्या है। तो 1 को 1 करेगा तो 1 नहीं होगा, 2 को 2 से करो, कितना हो गया, 2 इंटू 2, इधर तो करना है अपने को गुणा, इधर गुणा करके यहां लिखना है, कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखो 1 बार लिख लिया, 2 बार लिख लिया, और यहां पर 3 बार लिखना है, 1 2 3, ठीक है, आपकी शॉर्ट ट्रिक है, 1 2 3। इसी संख्या को 2 बार 3 बार, पहले 1 बार फिर 2 बार फिर 3 बार। अब देखो इस तरफ तो क्या करनी है अपने को, बाकी करनी है, तो 4 में से 4 गया तो कितना आ गया, 0 आ गया। अब आगे वाला जोड़ा यहीं उतारना है, हो गया। अब देखो इस तरफ अपने को क्या करना है, इस तरफ अपने को प्लस करना है, 2 2 कितने हो गए, 4 हो गए। अब देखो अपन किससे गुणा करें कि अपने पास क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो किससे गुणा करोगे बताओ, 0 से गुणा करोगे, अरे 0 से गुणा करोगे ना, तो 0 से गुणा करोगे कितना आ गया, 0 0 आ गया अपना। अब देखो अपना हल ये हो चुका है, क्या हो गया, अपना हल हो गया है, ये 0 का, इससे कोई मतलब नहीं अपने को, ठीक है, तो डबल 0 हो गया है। अब देखो 0 कितनी बार लिखा, 1 बार 2 बार और 3 बार, तो कितना हो गया इसका, 20 हो गया, कितना हो गया, 20 हो गया। चलो आपको दूसरा उदाहरण और बताते हैं। जैसे मानते हैं अपन कितने, अपन मान लेते हैं 169 ले लेते हैं, छोटी संख्या 169, ये इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनका, 8वीं 9वीं 10वीं सभी कक्षाओं के लिए। सबसे पहले जोड़े बनाएंगे, हो गया। अब देखो यहाँ पे कितना, 1 है अपने पास, तो 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, 1 इंटू 1, 1 1 2 बार, 1 ऊपर नीचे 3 बार हो गया, तो कितना हो गया, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 बार गया, ये बाकी हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा इसके नीचे, 0 मान लो। यहाँ पे कितने 69 है, 69 को यहाँ लिख दो, ठीक है दोस्तों। 1 और 1 जोड़ करेंगे, कितना हो गए, 2, कितने हो गए, 2 हो गए हैं। अब ये देखना है अपने को, यहाँ पर देखो कि इकाई का अंक कितना है, यहाँ पे इकाई का अंक कितना है, 9 है, कितना है, 9 है। तो 9 में क्या प्रायिकता होती है इसकी, 9 की, या तो 3 या फिर 7, या तो 3 या फिर 7, मतलब यहाँ पर गुणा करने पर या तो 3 आएगा या फिर कितना आएगा, 7, क्योंकि यहाँ पर 3 आएगा तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, या फिर यहाँ पर कितना आएगा, 7 आएगा, तो कितना हो जाएगा, 7 7 49, फिर भी 9 आएगा। तो यहाँ से अपन देखेंगे
इसी प्रकार से देखकर करना है अपने को कि किस आधार पे यहाँ पर 9 आ रहा है। तो आने की प्रायिकता क्या है, 3 और 7 है। ये भी बताऊंगा मैं अभी आपको, 3 और 7 है। तो देखो 7 7 तो बड़ा हो जाएगा, अपने को पता है, क्योंकि 169। अब देखो यहाँ पे 3 करेंगे, 3 एक बार, 3 दो बार, 3 3 बार, गुणा कर लो, 3 तिया 9, 3 दुआ 6, हो गया अपना पूरा। अब देखो यहाँ से आगे अपने को करने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपना पूरा भाग चला गया है। तो कितना आ गया इसका, 13 आ गया। कितना आ गया वर्गमूल इसका, 13 आ गया। ठीक है दोस्तों, इस चीज को अपने को बहुत ही ध्यान से करनी है, ध्यान से करना है। ये हो गया अपना भाग विधि। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखो कितनी भी संख्या आ जाए, जैसे 7 8 5 3। ठीक है, अब देखो 3 आ गई तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इकाई के अंक में कितने हैं, 3। और मैंने आपको क्या बोला था, इकाई के अंक में क्या आ जाए, 3 आ जाए तो क्या हो जाएगी, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, इसी आधार पे जैसे अपने पास है 2 4 5 7, आपको बोले कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, क्या यह है पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप बोलोगे सर नहीं, क्योंकि इकाई का अंक कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। अगर यहां पर इकाई का अंक कितना आता, 7, तो क्या पूर्ण वर्ग संख्या होती, तब पूर्ण वर्ग संख्या ये हो सकती थी। निकाल के देख लेंगे। विधि है गुणनखंड विधि है, भाग विधि है और अनुमान विधि है। कौन सी विधि, अनुमान विधि के द्वारा अपन निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है ये आपको पता चल गई। जैसे अपने पास कितना, हमने पहले वाले में लिखा था, एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं अपन ने, ये क्वेश्चन लेंगे अपने पास। पहले ये चीज ध्यान रखनी है एक बार, रुको, इसका हो गया ये 2 3 7 और कितना है अपने पास, 8 था क्या, 2 3 7 8 ही होगा क्या, 2 3 7 8। ये क्या नहीं होनी चाहिए, किसी भी संख्या के अंत में इकाई का अंक नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो आपको क्या करना है कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे 5 2 2, तो ये क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आपके पास होता 5 4 7, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आपके पास होता 8 8 8, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, इकाई का अंक देखो 2 आ रहा है, 2 अपने पास है, 8 आ रहा है, 8 भी है, 7 आ रहा है, 7 भी है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या ये नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको समझ में आई। अब देखो आगे चलते हैं अपन। और ये तो पता ही आपको कि इसमें जोड़े कितने बनेंगे, 2 के बनेंगे। जितने जोड़े बनेंगे आंसर भी उतने आएंगे। जैसे ये है अपना प्रश्न, तो इसमें देखो एक जोड़ा बन गया, 2 जोड़े बन गए, तो आंसर भी 1 और 2 में आएगा ना, 2 अंक होंगे ना, 13 आया ना। ठीक है, अगर यहाँ पे 6 होता है, 7 और 6 हो जाता, 2 2 4 5 हो गए, तो जोड़े कितने हो गए, 1 2 3, तो अपना कितने में आता आंसर, कितने में आता, 3 में आता। इसी कितना भी आ जाता 130, 1 2 3 में आता। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। अब आगे चलेंगे, ये अपना हो गया। एक चीज और लिखा देता हूं मैं आपको, 1 और 9, 1 और 9 में कितना आ जाएगा अपना, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 और 9 में, 1 और 9 में 3, 1 आ जाएगा। और 8 और सॉरी 2 और 8 में कितना आ जाएगा अपने पास, 4 आ जाएगा। और 3 और 7 में 9 आ जाएगा, 3 और 7 में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और 4 व 6 में कितना आ जाएगा अपने पास, 4 और 6 में 6 आ जाएगा, 4 और 6 में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 10 का हो तो 0 आ जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 और 9, अब ये देखो 1 और 9 है अपना, वो क्या चीज है कि पहले अंतिम अंक देखते हैं। कौन से देखते हैं, अंतिम अंक देखते हैं। ये किस में काम आएगा, ये उसमें भी काम आएगा। किसमें, भाग विधि में बताया था ना मैंने आपको, भाग विधि में बताया था मैंने आपको, वहां पर भी काम आने वाली ये चीज है। अब देखो अनुमान विधि, कौन सी विधि है, अनुमान विधि। अनुमान विधि है। अब देखिए
आपके पास संख्या है, मान लीजिए 25, छोटी संख्या ले लो ताकि समझ में आ जाए। कितनी है? 25। ये संख्या, आपको ये बताना है कि यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। आप इसको बता सकते हो कि पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि क्या है, एक छोटी संख्या है। लेकिन किस प्रकार से अपन बताएंगे, ये चीज समझेंगे अपन। अनुमान विधि है तो अनुमान ही लगाएंगे, अनुमान इसी का लगाएंगे और किसी का मत लगाना अनुमान, क्योंकि अनुमान झूठे भी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? झूठे भी हो जाते हैं अनुमान लगाना। अब देखो इकाई का अंक क्या है इसमें? 5। कितना है इकाई का अंक? 5। तो हमने यहां लिखा था, इसमें तो 5 में तो 5 का नहीं लिखा ना हमने, तो 5 का तो 5 ही होता है, ये आपको पता है। 5 का तो कितना होता है? 5 ही होता है। अब देखो इसमें अपने पास संख्या छोटी है। क्या है संख्या? छोटी है। इकाई का अंक से निकाल लिया ना कि कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। थोड़ी बड़ी लेते हैं इससे, जैसे बड़ी वाली संख्या लेंगे अपन, कौन सी? बड़ी वाली संख्या लेते हैं अपन, लेते हैं 13,225। 13,225 ये हमने बड़ी संख्या ले ली। अब इसका अनुमान लगाना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो देखो कैसे, इकाई का अंक कितना है इसमें? 5। कितना है? 5 इकाई का अंक। तो यहां पर भी आंसर क्या आ जाएगा अपना? इकाई का अंक 5। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके आगे वाली जो संख्या है उसको क्या करना है? छोड़ देना है। इसको छोड़ देना है। अब यहां पर कितने बच गए? 132 बच गए। कितने बच गए? 132। तो अपने को ये देखना है कि जो 132 हैं वो कौन सी संख्या का वर्ग करने पे आएंगे या उससे कम आएंगे। तो देखो 10 का करेंगे 100 आएंगे, 11 का करेंगे 121, 12 का करेंगे 144। तो 12 का 144 तो अधिक हो गया। क्या हो गया? अधिक हो गया। दोनों को निकलना है। यहां पर आ जाएगा 11 और यहां पर 12। 11 का 121, 12 का 144। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये भी समझाऊंगा, छोटी बड़ी का खेल भी समझाऊंगा इस आगे वाले में। अब 11 है तो 11 का कितना हो गया? 121 हो गया। इसके नजदीक लेना है अपने को, इसके नजदीक वाला वर्ग किसका होगा? तो 11 का होगा। किसका होगा? 11 का। कितना हो जाएगा 11 का? 11 का वर्गमूल हो जाएगा 121 हो जाएगा। ये अपने को लिखने की जरूरत नहीं है, ये देखना है अपने को। छोटी संख्या का देख सकते हो ना भाई, 20 तक तो आपको याद करने ही करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20 तक का तो आपको याद करने ही चाहिए वर्गमूल। अब 11 हो गया तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन? पहला तो 5 आ गया, दूसरा कितना आ गया अपना? 11। तो कितना हो जाएगा इसके? 115 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा। क्या वर्गमूल? क्या हो जाएगा? ठीक है दोस्तों, चलो एक संख्या और लेते हैं अपन। एक संख्या लेते हैं अपने, एक संख्या लेंगे अपन, कौन सी लेंगे? 3,249 ले लेते हैं। कौन सी? 3,249 ले लेते हैं। तीन हजार दो सौ उनचास। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें इकाई का अंक कितना है अपना? 9 है। कितना है? 9 है। अगर इकाई का अंक 9 है अपने पास तो अपने क्या क्या हो सकता है? इकाई का अंक कितना है? 9 है। ये देखो 9 वाली टेबल। अब काम आएंगे ये। इकाई का अंक 9 है तो या तो 3 हो सकता है या कितना हो सकता है? 7। या तो कितना हो सकता है? 3, या फिर कितना हो सकता है? 7 हो सकता है। ठीक है, इस वाले को अपने को छोड़ देना है, ढाई को छोड़ देना है। अब यहां पर कितने बच गए? 32। कितने आ गए? 32 आ गए अपने। अब देखो 32 आ गए तो कौन किसका वर्ग करें कि 32 के पास आ जाए? तो देखो किसका करोगे? 32, 4 का करोगे 16, 5 का 25, 6 का 36। तो पहले देखो 5 किसका करेंगे? 5 का करेंगे, क्योंकि 5 का करोगे तो कितना आ गया? 25। कितना आ गया? 25 आ जाएगा। लेकिन ये नजदीक किसके है? 36 के भी। क्या 6 का स्क्वायर करेंगे? 6 का स्क्वायर करेंगे 36। अब देखो इसमें 4 कम है, उसमें कितने हो जाएंगे? 5 से 2 7 कम। मतलब नजदीक वाली कौन सी है इसके? 6। नजदीक वाली कौन सी है? 6। तो अब इसमें से अपन क्या करेंगे? 3 को लोगे या 7 को लेना है? ये चीज आपको कंफ्यूज करेगी। क्या चीज कंफ्यूज करेगी? कि 3 को लेना है या फिर 7 को लेना है। तो बताओ 3 को लोगे या 7 को लोगे?
या तो 7 को ले लो या फिर किसको ले लो 3। ये चीज यहाँ देखनी है। अब आपको ये देखना है कि इसका वर्ग 36 आ रहा है, किसका, ये बड़ी है इससे, ये क्या है, बड़ी वाली है, बड़ी वाली है तो यहाँ पर भी संख्या बड़ी वाली लेनी है। कौन सी संख्या लेनी है, बड़ी वाली। इसमें बड़ी कौन सी हो गई, 7। बड़ी कौन सी है, 3 में 7 में से बड़ी कौन सी है, अरे इसमें से ये तो बड़ी है ना, 7 बड़ी है तो 7 ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 7 ले लेंगे, इन दोनों में तुलना करके। क्योंकि ये देखो 36 32 के पास नजदीक है, अधिक नजदीक है। हालांकि ये 32 से ज्यादा है लेकिन पास में है, 25 से तो पास में है ना 36 32 के। अब देखो यहां पर क्या लेना है, यहां पर अपने को यही लेना है, क्या लेना है, 5। कितना लेना है, 5 अपने को लेना है। यहाँ पर 6 नहीं ले सकते क्योंकि ये ज्यादा हो जाएगी, लेकिन नजदीक है इसलिए हमने बड़ी संख्या है तो बड़ी वाली इस तरफ से क्या ले ली, अपने बड़ी वाली संख्या ले ली। 57 को 57 से गुणा करके देख लो, 57 को 57 से गुणा करके देख लो, 9 4 39 इंटू 5 3 28, कितना हो गया, 9 4 2 32 49, कितना आ गया अपना 32 49 आ गया आंसर। इसका मतलब अपना आंसर क्या है, बिल्कुल सही। ये थी दोस्तों अनुमान विधि। कौन सी थी, अनुमान विधि थी अपनी। इस प्रकार से आपको करना है, छोटे बड़े का ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और समझा दूं क्या आपको, चलो एक क्वेश्चन एक और समझाता हूं आपको मैं। एक और कर लेते हैं यहाँ पे, एक और कर लेते हैं। अब लेंगे यहाँ पे कितना, 70 और 56 लेंगे, 70 और 56। ठीक है दोस्तों। अब देखो इसमें इकाई का क्या है, 6 है। यहाँ पर 6 दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है सर, तो 4 और 6 आ सकता है, कितना, 4 और 6, इन दोनों में से आएगा। बड़ी कौन सी है, ये वाली है। इसको अपने को क्या करना है, इसको अपने को छोड़ देना है। 70 किसके पास वाली वर्ग का है बताओ, 8 का 64, 9 का 81, तो 8 का कितना हो जाएगा, 8 का वर्ग करेंगे तो 64 हो जाएगा, और 9 का करेंगे तो किसका हो जाएगा, 81 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब अपने को ये देखना है इसके अंदर कि अब इसमें अपन क्या करेंगे। अब देखो यहाँ पर 9 है, अब इसकी तुलना करो 70 और 64, 6 का अंतर है, 81 11 का अंतर है, मतलब ये संख्या आपकी बात सही है, सही है ना। ये पास में है आपके पास, कौन सी, छोटी वाली। अरे इनमें से छोटी कौन सी है दोनों में से, ये छोटी है, छोटी है ना ये, तो छोटी वाली पास में है 8, बड़ी 9 है, ये दूर हो गई, बड़ी भी है और दूर भी हो गई, तो इसमें दोनों में से कौन से लोगे आप, छोटी वाली लोगे। क्या लोगे, छोटी वाली। अगर बड़ा वाला यहाँ पे पास में होता तो संख्या बड़ी लेते, और अब छोटे वाला है तो छोटी ले लेंगे। छोटा वाला कौन सा है अपना पास, 4 है, 4 ले लो। ठीक है, अब यहाँ पर भी छोटी लेनी है, 9 नहीं लेना है, छोटा ही लेना है, तो कितना हो गया 8। 84 क्या हो गया इसका वर्गमूल।